हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्ज़ाम में लिलिएसी फैमिली के ऊपर नोट्स लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखेंगे? पिछली बार कंपोजिटिव फैमिली के ऊपर नोट्स लिखने के लिए जीआईसी मेंस में आया था। उसमें इसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। तो इस बार हम डिस्कस करते हैं लिलिएसी फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देंगे। तो लिलिएसी फैमिली इज ए कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ मोनोकॉट एंजियोस्पर्म। तो लिलिएसी फैमिली एक एंजियोस्पर्म की फैमिली है और इसके मेंबर्स मोस्टली पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। पेरेनियल हर्ब्स का मतलब बहुवार्षिक पौधे होते हैं, यानी कि इनकी लाइफ टाइम में इनमें कई बार फ्लावरिंग होती है और इनकी लाइफ टाइम 2 से 10 साल की होती है। और इसमें ये जो फैमिली है इसमें मेडिसिनल प्लांट है, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइशीज़ हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। और इस मेंबर में एक ख़ास बात होती है कि इनके पास अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइज़ोम्स होते हैं, जैसे कि अनियन हो गया, कॉर्म और राइज़ोम, इस तरह के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। अब इस फैमिली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जान लेते हैं। इसके फ्लावर्स ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि इसमें 3 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि इसमें 3 टेपल्स होते हैं, 3 एंड्रोशियम होता है, तो ऐसी कंडीशन होती है। और साथ ही में इसमें जो है वो कैलिक्स और कोरोला अलग-अलग नहीं पाया जाता, जबकि कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड टेपल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि पेरिएंथ इसको बोलते हैं। और इसमें एपिपेटलस कंडीशन होती है। एपिपेटलस कंडीशन का मतलब कि इसके जो एंथर्स होते हैं वो टेपल से जुड़े होते हैं, तो एपिटेपलस कंडीशन होती है। ट्राइकार्पेलिरी होता है, सिनकार्पस गाइनोशियम यानी फ्यूज गाइनोशियम, एक्साइल प्रेजेंटेशन। कुछ मेंबर इसके सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, हालांकि जैसे मोनोकॉट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हैं जैसे युक्का और ड्रेसिना, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। इसके अलावा चूँकि एक एंजियोस्पर्म है तो इसमें जाइलम वेसल्स होने चाहिए, लेकिन इसके कुछ मेंबर में जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता। उसका एग्जांपल है युक्का और ड्रेसिना। बाकी इस फैमिली का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस फैमिली की वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। तो हैबिट मोस्टली पेरिनियल हर्ब्स हैं। रूट्स इनके अंदर एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, जैसा कि सारे ही मोनोकॉट फैमिली में पाया जाता है। स्टेम जो होता है मोस्टली हर्बेशियस होता है और इनके अंदर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं, जैसे कि बल्ब पाया जाता है, एलियम सेपा और एलियम सटाइवम। एलियम सेपा यानी कि अनियन प्याज में, और एलियम सटाइवम यानी कि लहसुन में, इसमें जो है बल्ब पाया जाता है। कॉर्म भी पाया जाता है, कॉल्चिकम कॉल्चिकम ऑटमनेल में कॉर्म पाया जाता है। और एलॉय जो पौधा है उसमें राइजोम पाया जाता है। साथ में जो एरियल मॉडिफाइड स्टेम क्लैडोड और फाइलोक्लेड हैं, एस्पैरागस और रस्कस, ये भी लिलिएसी फैमिली में ही बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं लीफ की। तो लीफ इसके सिंपल, अल्टरनेट और एक्स स्टिपुलेट लीफ होते हैं, यानी कि स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। पैरेलल वेनेशन होता है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्माइलेक्स एक पौधा है जो कि मोनोकॉट है, लेकिन इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। लीफ में भी कुछ मॉडिफिकेशन पाए गए हैं, जैसे कि अनियन में फ्लैशी लीफ होता है और गार्लिक में भी फ्लैशी लीफ होता है, स्पाइनी लीफ रस्कस और एस्पैरागस में। और जो ग्लोरियोसा होता है उसकी जो लीफ होती है उसके टिप से टेंड्रिल निकलता है, तो ये भी एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। अब बात करते हैं इस फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस ये सॉलिटरी रेसीम या साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है। फ्लावर जो होते हैं वो ब्रैक्टेट होते हैं, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस कंप्लीट फ्लावर होते हैं। हाइपोगाइनस ओवरीज में पाई जाती है। पेरियंस जो है वो 6 टपल होते हैं, 3+3 के मल्टीपल में होते हैं, क्योंकि ये ट्राइमेरस होते हैं। पेटलॉइड कंडीशन होती है, यानी कि जो पेटल में एंथस अटैच होते हैं। वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। अब एंड्रोशियम की बात करते हैं तो वो एपीटेपलस स्टेमन होते हैं, 3+3 स्टामेंस होते हैं। गाइनोशियम की बात की जाए तो सिन कार्पस ओवरी होती है, 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं। फ्यूज 3 कार्पेल होते हैं, ओवरी सुपीरियर होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो इसमें मोस्टली कैप्सूल फ्रूट पाया जाता है। सीड इसमें एल्ब्यूमिनस होता है, यानी कि सीड में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो ये है, इसमें ये पेटल और एंड्रोशियम अटैच्ड होते हैं।
ये फ्लोरल फॉर्मूला है, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें आप देख सकते होंगे पेटल्स जो है वो एंड्रोशियम में अटैच्ड है, यानी कि एपिटेपलस कंडीशन है, गाइनोशियम सुपीरियर है, 3 कार्पेल फ्यूज्ड हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जो इसमें जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोरियोसा हो गया, लिली हो गया, ट्यूलिप हो गया, ये सब पौधे ऑर्नामेंटल के रूप में लगाए जाते हैं। इसमें कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे एस्पैरागस ऑफिसिनेलिस, ये जो है सब्जियों के तौर पे यूज़ होता है। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जैसे एलोवेरा हो गया, कॉल्चिकम ऑटमनेल, अर्जिना, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। और एलियम सीपा यानी कि प्याज और लहसुन, ये सब एज अ स्पाइसेस यूज़ होते हैं कॉन्डिमेंट्स के तौर पे। और अर्जिनिया मार्टिमिया, ये रैट पॉइजन के रूप में यूज़ होते हैं। That is all about Liliaceae family. I hope you like the videos. Please subscribe for more important topics.